आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। एडिटर चीफ राजकुमार शर्मा के साथ सिंभावली प्रभारी योगेश शर्मा की रिपोर्ट। सिंभावली में गरजी भाकियों की हुंकार, केंद्र सरकार और भाजपा पर चौधरी कुशलपाल आर्य का बड़ा हमला, किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। उद्धरण चिन्ह। सिंभावली किसान पंचायत में केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ भड़के भाकियों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी कुशलपाल आर्य किसानों की समस्याओं को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। एडिटर इन चीफ राजकुमार शर्मा। सिंभावली प्रभारी योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सिंभावली सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस सिंभावली में भारतीय किसान यूनियन भाकियू की किसान पंचायत का आयोजन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी कुशलपाल आर्य के नेतृत्व में किया गया। पंचायत में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं, छात्र हितों और हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। पंचायत को संबोधित करते हुए चौधरी कुशलपाल आर्य ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों और छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किसानों की जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने शंभू बॉर्डर सहित किसान आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों और युवाओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा। पंचायत के अंत में किसानों से एकजुट रहने और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जम्मू एंड कश्मीर प्रभारी चौधरी कुशलपाल आर्य, अमन सिंह, डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर अशोक चौधरी, रामपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रधान जी तथा सतीश सहित अनेक पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। पूरी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स देखें। आप देखते रहे लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। जो है सच वही दिखाते हैं हम, हर खबर पर है हमारी नजर। उत्तर प्रदेश की धड़कन लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। पल पल की हर खबर, शहर हो या गांव। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, मीडिया साथियों का। आपने समय समय पर किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो या छात्रों की बात हो, आपने पूरी ताकत के साथ अपनी लेखनी को लिखा। उसके लिए सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। छात्र अपनी बात दिल्ली में कह रहे हैं। छात्रों के साथ, छात्र जो है देश का भविष्य है और भविष्य के साथ जो है इन्होंने जो अत्याचार किया है सरकार ने, वो अपनी मांग मान रहे हैं। उनका भविष्य खराब हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। जब वो शांति प्रिय आंदोलन जंतर मंतर पर अपना बैठ के कर रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए, ना कि लाठीचार्ज कर किया जाना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के वस्त्र फाड़ दिए गए, उनके सिर फोड़ दिए गए। आज इस बात को लेकर पूरे देश में, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, पूरे देश में इस बात को लेकर रोष है इस सरकार के प्रति कि इन्होंने जो ये घिनौना कृत्य किया है बच्चों के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए रोका गया है। किसान क्योंकि हमारे बच्चे हैं, वो हमारे परिवारों से हैं। किसान कोई एक किसी बिरादरी का, समाज का नहीं है। किसान में सब समाज है, सब बिरादरी है, सब जाति है। किसान के बच्चे हैं। जब बच्चों पे कोई दर्द होगा, बच्चों की कोई पीड़ा होगी, तो माँ बाप स्वाभाविक है अपनी बच्चों का खैर खबर लेने के लिए निकलेंगे। और किसान इसीलिए दिल्ली जा रहे थे कि हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, अपने बच्चों का हनन नहीं होने देंगे। और सरकार एक तरफ कहती है बात करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ सरकार जो है दीवार खड़ी करती है, किसान को रोकती है, मजदूर को रोकती है, जो आवाज उठाता है उसको गिरफ्तार करने का काम करती है। तो ऐसी सरकार की हम निंदा करते हैं कि सरकार समय रहते हुए अपने आप को संभाले और सही निर्णय ले, नहीं तो देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। यदि व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे,
इस देश को बर्बाद करने का ठेका क्या इन्होंने ले रखा है? ये देश सबका है और इस देश के रक्षक जो है किसान है, यहाँ का जवान है। किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन टिकै संगठन 16 देशों का संगठन है, इससे बड़ा कोई संगठन है नहीं। उसमें जिले स्तर पर कुछ कार्यकर्ताओं में आपस में जो थोड़ी बहुत मनमुटाव फूट और वो है, वो कार्यकर्ताओं की विचारधारा है, उन्हें अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। एक प्रथा शुरू हो गई है कि मोबाइल खोला, एक दूसरे की बात एक दूसरे को सुनाना, फिर उसमें कमेंट करना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। और संगठन के लिए संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन का नेता सर्वोपरि होता है, उनका आदेश सबके लिए सर्वोपरि होता है, उसको मानकर आगे बढ़ना चाहिए, संगठन के लिए काम करना चाहिए, ना कि आपस में वैनस्ता रख के संगठन को तोड़ने का काम। भारतीय किसान यूनियन संगठन टिकै साहब और पूरे देश का किसान अपने छात्रों के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हम खड़े हैं। उनके साथ यदि अनहोनी होगी तो हम यहाँ सड़कें भी जाम करेंगे, थानों पे धरने भी देंगे, और जरूरत पड़ी तो संख्या बल के आधार पर दिल्ली को कूच भी करेंगे, चाहे वो गोली चलाएं, लाठी चलाएं, डंडे बरसाएं, हम अपने बच्चों का अहित नहीं होने दें। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। एडिटर चीफ राजकुमार शर्मा के साथ सिंबावली प्रभारी योगेश शर्मा की रिपोर्ट।